हेलो प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई चल रही है? कल जो पढ़ाया गया था वो समझ में आया? तो कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था वो एक बार शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। ओके। ये सेकंड क्लास है आप लोगों का। कल एक क्लास चली थी। ये सेकंड क्लास। कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था? कल के क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ाया था 1 to 10, 1 to 10 स्क्वायर। 1 to 10 स्क्वायर क्या होता है? मैंने इसको होमवर्क भी दिया था आप लोगों को कि आप लोगों को इसको राइट करना है अपने कॉपी में और लर्न करना है। और टेलीग्राम पे मैंने ये भेज भी दिया था पूरा 1 to 50 तक। एंड सेकेंड थिंग मैंने क्या पढ़ाया था? 1 to 5 क्यूब। 1 to 5 क्यूब ये क्या होता है? और क्यूब क्या होता है? ट्वाइस, थ्राइस। ये ट्वाइस होता है, ये थ्राइस होता है। कल मैंने ये भी बताया था। और ये भी मैंने आपको कहा था कि आप अपने कॉपीज में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। थर्ड थिंग्स मैंने जो पढ़ाया था, तीसरी चीज मैंने क्या पढ़ाई थी आप लोगों को, वो था 1 to 5 स्क्वायर रूट। 1 to 5 स्क्वायर रूट। 1 to 5 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, मेथड्स क्या होते हैं, वो भी मैंने आपको कल बताया था। वैसे निकालने के इसके कई मेथड्स होते हैं, लेकिन जो आपके लिए बहुत इजी मेथड था वो मैंने आपको बताया था। उसके आगे 6 का किस बच्चे ने ट्राई किया था? किसी बच्चे ने ये ट्राई किया कि अच्छा 5 का इस मेथड से निकला है तो क्या 6 का इस मेथड से निकाला जा सकता है? कितने लोगों ने ट्राई किया? इन हमें लगता है कि आप लोग बहुत सीरियस है पढ़ाई को लेके, तो अभी आप लोगों ने ट्राई किया है। तो आज का जो सेशन है इसके आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप लोगों को इसका आगे का होमवर्क मिल जाएगा। संख्या एवं संख्या पद्धति। पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या हमारे अंक गणित में 10 जो संख्या है, नंबर हैं, उन्हीं से मिलकर सारे संख्याएं मिलकर बनी हैं। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर सारी संख्याओं का निर्माण हुआ है जो हमारे अंक गणित में उपयोग होते हैं। क्या है वो अंक? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ऐसे 10 अंक हैं जिनसे हमारे अंक गणित की निर्माण हुई है। अंक गणित का जो है सारी संख्याएं मिलकर इन्हीं से बनी है। आगे देखते हैं संख्या प्रणाली क्या है। इसको आप लोग देख लेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो इन 10 जो अंक हैं जिनकी वजह से सारे संख्याएं हमारे अंक गणित में बनी हैं, उनको क्या कहते हैं? दाशमिक अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? दाशमिक अंक कहते हैं। दाशमिक अंक क्या कहते हैं इसको? दाशमिक अंक कहते हैं इनको। ये जो 10 संख्याएं हैं जिनकी वजह से अंक गणित की सभी संख्याएं, ये जो 10 अंक हैं जिनकी वजह से अंक गणित के सभी संख्याएं बनी हैं, उन्हें दाशमिक अंक कहते हैं। अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर्स जो पहला है वो है नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं के प्रयोग से वस्तुओं को गिना जा सकता है, उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है, दोबारा देखते हैं, जिन संख्याओं के प्रयोग से वस्तुओं को गिना जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि बच्चों हमारे हाथ में कितने मार्कर्स हैं, तो आप कहेंगे 1, 2, 3। ये 3 क्या है? 3 क्या है? अंक है, संख्या है, नंबर्स हैं। इनकी सहायता से हमने क्या किया? मार्कर्स कितने हैं ये गिन के आप हमको क्या किए? बताएं। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, इसमें बाय द हेल्प ऑफ विच नंबर्स वी काउंट एनीथिंग्स दैट नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बाय द हेल्प ऑफ विच नंबर्स वी काउंट एनीथिंग दैट नंबर्स आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं के प्रयोग से वस्तुओं को गिना जाता है उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। साइन ऑफ इनफाइनाइट ये क्या है?
इनफाइनाइट का साइन है, अनंत का क्या है, साइन है। इनफाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, अनंत। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। इन संख्याओं का क्या है, कोई अंत नहीं है। हेलो बच्चों, अब देखो हो गया होल नंबर। कहां से, होल नंबर। फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स के हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे थे। क्या था, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। डॉट का मतलब यहां से लेके 5 से लेके लास्ट तक, अंत तक। इनफाइनाइट का मतलब इसका कोई अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। अब देखते हैं होल नंबर्स क्या है। ये तो था नेचुरल नंबर। होल नंबर देखते हैं। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण माने पूरा, पूरा संख्या। इसमें क्या था, पूरा तो था मगर पूरे में एक कम था। क्या था, वो था जीरो, वो था जीरो। क्योंकि अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले अंक पढ़ा था। अंक किससे, हमारे अंक गणित के सभी संख्या मिलकर बने हैं। वो क्या थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 अंक थे जिनकी वजह से क्या था, अंक गणित की सभी संख्याएं बनी थी। तो इस प्राकृतिक संख्याएं में सारी संख्याएं तो थी, परंतु इन्होंने जीरो छोड़ दिया था। जीरो क्यों छोड़ा था, जीरो क्यों छोड़ा था वो हमें समझना है। जीरो इसलिए छोड़ा था क्योंकि प्राकृतिक संख्या अपने डेफिनेशन में कही थी कि ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से, जिनकी प्रयोग से हम किसी वस्तु को गिन सके, दैट नंबर्स बाय विच हेल्प वी विल काउंट एनीथिंग्स दैट आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। तो हम जीरो के सहारे कुछ भी गिन नहीं सकते। अगर हम ये कह दे कि ये कितने मार्कर्स है, तो आप लोग कहेंगे एक। कभी कोई बच्चा नहीं कहेगा कि ये जीरो मार्कर्स है, क्योंकि जीरो से कभी भी किसी को गिना नहीं जा सकता, किसी भी वस्तु को गिना नहीं जा सकता। इसलिए उसे जो है प्राकृतिक संख्या के श्रेणी में नहीं शामिल किया गया। इसको शामिल किया गया होल नंबर्स में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में या के, अच्छा की, प्राकृतिक संख्याओं के समूह के साथ शून्य को शामिल कर ले तो इन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर ले तो इन्हें क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। और ये पूर्ण संख्या कहां इसका अंत होता है, इसका कोई अंत नहीं है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विथ जीरो इज कॉल्ड द होल नंबर्स। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह और उसके साथ जीरो को क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब एक और सवाल आता है कि ऐसी कौन सी कुछ होंगी ना, हर चीजों में कोई ना कोई कमी होती है। तो पूर्ण संख्या ऐसी कौन सी संख्या है या ऐसी कौन सी गिनती होगी जो पूर्ण संख्या नहीं है, वो क्या है, निगेटिव वाले होंगे। जैसे मान लीजिए -2, ये पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 ये पूर्ण संख्या नहीं है। मतलब 10 जो है घटाने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं होनी चाहिए, और बटे में नहीं होनी चाहिए, भिन्नात्मक संख्याएं नहीं होनी चाहिए, और दशमलव में नहीं होना चाहिए। जी जैसे 0.5, उसके बाद 6.9, ये दशमलव डेसिमल वाली संख्याएं, और अपान डिवीजन वाली संख्याएं, फ्रैक्शन संख्याएं, भिन्न संख्याएं जो है पूर्ण संख्या नहीं होती, और ये ऋणात्मक निगेटिविटी संख्याएं नहीं होती हैं। ये संख्याएं फिर किसमें आती हैं, इनको हम आगे पढ़ेंगे। परंतु पूर्ण संख्या क्या है, ये है। इनको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। ओके बच्चों। होल नंबर्स के बाद अब देखते हैं इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर, सम संख्या। सम, सम माने लगभग, ऐसे कहते हैं ना गांव में कि बराबर है, सम है। तो उसका मतलब क्या है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः माने पूरी तरह से, पूर्णतः माने पूरी तरह से। ऐसी संख्याएं जो पूरी तरह से या पूर्णतः विभाजित हो,
किससे? 2 से, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहलाती है। Which numbers is divided by 2 is called the even numbers. ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः यानी पूरी तरह से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। Which numbers is divided by 2 that are called the even numbers is called the even numbers. एग्जाम्पल क्या है? 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे ही कहां तक है? इनफाइनाइट, अनंत तक। अनंत का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हर संख्या में बता रहा हूं, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ये कभी भी अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत, इनफाइनाइट है। तो जैसे हम लोग कोई देखते हैं, जैसे 16 हो गया, 16 पूर्णतः ये क्या है? 2 से विभाजित, विभाजित मतलब पूरी तरह से कट जाएगा, जिसकी रिमाइंडर क्या आएगी? 0 आएगी, जिसका शेषफल क्या आएगा? 0। 2 से 2 4 जा 8, तो इसको क्या करते हैं? 2 8 जा 16, 2 8 16, ये पूरी तरह से क्या हो गया? कट गया, इसमें कोई भी रिमाइंडर, कोई भी शेषफल नहीं बचा है। जैसे थोड़ा और चेक कर लेते हैं, इसके आगे आपको पता चलेगा, एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप देखते ही बता देंगे कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। ऑड नंबर अभी आगे देखेंगे, इवन नंबर जिसको आप देखते ही बता देंगे ये इवन नंबर है, सम संख्या है। तो यहां एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे 32, जैसे 39, जैसे 49, इनको देख लेते हैं। 2 से देखते हैं इनमें कौन सा सम संख्या है, कौन सा नहीं है। तो इसको देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 से ये कट गया, 9 आ गया नीचे, ये भाग तो लगभग सबको आता ही होगा। फिर 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1, इसमें रिमाइंडर आ गया, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब कि ये इवन नंबर नहीं है। जो पूर्णतः 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या है? वो इवन नंबर है, बाकी का इवन नंबर नहीं है। 2 1 जा 2, 1, 2 आ गया नीचे, 2 छंग 12, 12 से ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब 32 क्या है? इवन नंबर है। फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 1 9, अब 2 9 जा 2 9 18, 18 में से 1, इसका मतलब ये भी क्या है? क्या है ये इवन नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये 2 से पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं है, ये इसलिए इवन नंबर नहीं है। ऑड नंबर्स, क्या आप देखते हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स, विषम, सम विषम, सम विषम, यानी कि विषम माने उल्टा। अब उसमें क्या था? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या है? इवन नंबर्स या सम संख्या। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या। इसमें क्या है? विषम माने उसका उल्टा होगा, क्या है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। Which numbers are not totally divided by 2 are called odd numbers, are called odd numbers. Example 3 5 7 9 11 13 15 17, इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। सारे नंबर्स कहां तक हैं? इनफाइनाइट तक, इनका कोई इनफाइनाइट नहीं है। एक बार आओ हम लोग आप चेक करते हैं क्या है। जैसे हमने लिखा 34, फिर हमने लिखा 46, फिर हमने लिखा 49, फिर हम लोगों ने लिखा एक और एग्जांपल 21। अब इसको चेक करते हैं, which are not divisible by 2, which are not divisible by 2। तो 2 से इसका क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इसको 2 से। 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 4 4 कैंसिल आउट, 9 नीचे आ गया,
2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये क्या हो गया 1। रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड नंबर है। ये क्या है, ऑड नंबर है। अब देखते हैं ये क्या ऑड नंबर है या इवन नंबर है, देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 6 आ गया, नीचे उतार लिए, 2 तेई 6, और क्या हो गया, ये कट गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया, इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या है, ये एक इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। आगे देखते हैं, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 4 नीचे ले लिए। फिर 2 2 सत्ते 14, 2 7 जा 14, और इसका भी क्या हो गया, पूरी तरह से कट गया, पूरी तरह से कट गया, और रिमाइंडर कितना आया, 0, पूरी तरह से भाग चला गया, पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इसका मतलब ये क्या है, इवन नंबर। क्योंकि रूल कहता है इवन नंबर का, सम संख्या का, कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो इवन नंबर सम संख्या है। विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। बट ऑड नंबर क्या कहता है, लेकिन ऑड नंबर क्या कहता है, विषम संख्याएं कहती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। विच आर नॉट टोटली डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड द ऑड नंबर्स। इसको देखते हैं आगे। 2 1 का 2, और ये कट गया, एक इसका क्या आ गया, रिमाइंडर। एक इसका क्या आ गया, रिमाइंडर। लेकिन इसमें अभी लेके चलते हैं, क्या हो गया, 2 0 या 0, और फिर से ये क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक, इसका मतलब इसमें भी क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो ये क्या है, ऑड नंबर है। क्या है ये, ऑड नंबर्स है। ये क्या है, ऑड नंबर्स है। ओके, समझ में आया आप लोगों को। ऑड नंबर्स, इसको अभी अभी हम लोगों ने देखा है ये क्या होता है। 5 7 9 11 13 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, अब इसको, इन चारों को हम लोग इन शॉर्ट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है वो थोड़ी छोटी थी, तो हम लोगों को बार बार एक एक का डेफिनेशन लिख के, एक एक की परिभाषा लिख के, समझ के, फिर इरेज करके फिर समझना पड़ता था। तो इन शॉर्ट में एक बार में देखते हैं, वन शॉट में। ये क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहती है अपनी डेफिनेशन में, आप लोग अपने कॉपी में देखते रहिए, मैं यहाँ से बोलूंगा, आप लोग मिलाएंगे और इसको पढ़ते रहेंगे। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनकी सहायता से या जिनके प्रयोग से किसी वस्तु को गिना जा सके। दैट नंबर्स बाय विच वी हेल्प काउंट एनीथिंग दैट आर कॉल्ड प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, अनंत तक है। होल नंबर, होल माने पूर्ण, होल माने पूर्ण, होल नंबर्स पूर्ण संख्या, पूर्ण माने पूरा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था अंक कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 10 अंकों से, इन 10 अंकों से मिलकर हमारे अंक गणित की सभी संख्याएं क्या है, बनी है। हमारे अंक गणित की सभी संख्याएं बनी है। तो होल नंबर, प्राकृतिक संख्या में किसको नहीं लिया था, 0 को नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहती है कि प्राकृतिक संख्या की सहायता से, नेचुरल नंबर, बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल नंबर वी काउंट एनीथिंग। प्राकृतिक संख्या की सहायता से हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। तो 0 को हम कभी किसी भी गिनने वाली में नहीं ला सकते। जैसे आपसे कोई पूछे, बच्चों ये कितना मार्कर है, तो आप लोग कहेंगे 2। कितना है, 2, 1 2। कितना है, 2। ये कहेगा कोई 0, तो आप गिन नहीं सकते। अब मैं यहाँ कहूंगा कितना मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे 0 दिखाई दे रहा है, तो मतलब आपने काउंट नहीं किया, तो वो क्या है, 0 है। होल नंबर क्या कहती है, होल नंबर कहती है कि 0 के साथ प्राकृतिक संख्या अगर आ जाए तो उसे होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या
क्या नहीं होती है वो एक बार देखते हैं। निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं क्या नहीं होती हैं, होल नंबर्स नहीं होती हैं। उसके बाद फ्रैक्शन, भिन्न संख्याएं होल नंबर्स नहीं होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं होल नंबर्स नहीं होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं होल नंबर्स नहीं होती हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा और आगे। अभी आज इतना समझते हैं। इवन नंबर अपने डेफिनेशन में कहता है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। दैट नंबर्स बाय which numbers are totally divided by 2 are called the even numbers। एग्जांपल्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये भी कहां तक है, इनफाइनाइट, अनंत तक है। इसके हम लोगों ने अभी अनेकों एग्जांपल देखे। ऑड नंबर्स क्या है, विषम संख्या क्या है, वो है ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। उसके एग्जांपल है 3, 5, 7, 9, 11। होमवर्क ले लेते हैं। कल हम लोगों ने जहां तक किया था वो फॉर्मूला, उसके आगे आज करेंगे। कल हम लोगों ने किया था 1 to 10 तक स्क्वायर किया था, ओके। 1 to 5 तक क्यूब किया था, 1 to 5 तक स्क्वायर रूट किया था। आज इसके आगे करते हैं, आज इसके आगे करते हैं। अब इसके आगे करेंगे 1 to 20 तक। ये होमवर्क है आपका, ये क्या है आपका, होमवर्क है। 1 to 20 तक आप स्क्वायर जो है राइट एंड लर्न करेंगे। आप लोगों को नहीं पता हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। वहां पे आप लोगों को पूरी तरह से ये भेज दिया गया है 1 to 50 तक, और क्यूब भी 1 to 25 तक दे दिया गया है, और स्क्वायर रूट टू 1 to 10 तक पूरी तरह से भेज दिया गया है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां से आप लोग को मिल जाएगा। 1 to 10 तक आप लोग को क्यूब जो है राइट एंड लर्न करना है, और स्क्वायर रूट 1 to 10 तक स्क्वायर रूट आप लोग को कल राइट एंड लर्न करके आना है, ओके। बाय बच्चों, ठीक से अपना ध्यान रखिएगा। और अभी कोविड जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो प्रिकॉशन रखिए, मास्क वास्क लगाइए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ओके। बाय।